राम कृष्ण हरि। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ वैभव दानेकर, आपका प्यारा दोस्त। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सनातनी के हैंडल के बारे में जिसके हैंडल पे आप जाके अच्छे अच्छे थ्रेड्स पढ़ सकते हैं। इनके हैंडल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। पांडे जी स्पीक्स करके इनका हैंडल है। 22 साल के सनातनी है, फोटोग्राफर है और थ्रेड्स लिखते हैं। उनका एक थ्रेड मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये थ्रेड प्रमोट करना चाहिए, तो मैं इस थ्रेड पे जाता हूँ। तो ये थ्रेड पढ़ने से पहले मैं सब लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ऑडियो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ऑडियो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। अभी देखिए इनका जो थ्रेड है, पांडे जी स्पीक्स, इन्होंने लेफ्टिस्ट माइंडसेट के बारे में लिखा हुआ इस थ्रेड में। ये लिखते हैं, अर्लियर लेफ्टिस्ट रिगार्डेड लेनिन, स्टालिन और माओ एज देयर हीरोज एंड व्हेन दीज मेन लॉस्ट देयर रिलेवेंस द लेफ्ट ड्रामेटिकली चेंज देयर हीरोज टू बाबा साहेब, भगत सिंह, शाहू एंड अदर्स। ए थ्रेड ऑन हाउ दे यूज दीज नेम्स आर इफेक्टिवली। तो इन्होंने थ्रेड बनाया है। जो लेफ्ट के लोग हैं वो पहले लेनिन, स्टालिन और माओ को अपना हीरो बताते थे और उनकी विचारधारा पे चलने का दावा करते थे, लेकिन जब ये उसमें उनको जिनको ये अपने आदर्श करके प्रस्तुत करने लगे सोसाइटी को, भारतीय भारतीय सोसाइटी को, और उन्हें गुमराह करने लगे। इसी पे ये थ्रेड है। तो हम पढ़ते हैं, वी हैव सीन दैट इन एवरी प्रोटेस्ट स्टेज बाय लेफ्ट देयर आर प्रोटेस्ट पोस्टर्स ऑफ बाबा साहेब और भगत सिंह, एंड इट चेंजेस as we go from region to region. In Maharashtra we see faces of Chhatrapati Shahu Maharaj and Phule, while in Bihar we have seen left using the name of Birsa Munda. तो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट जो है वो बाबा साहब और भगत सिंह को पोस्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विचारधारा को समाज में फैलाने के लिए। और महाराष्ट्र में छत्रपति शाहू महाराज भी आते हैं, फुले भी आते हैं, महात्मा फुले, जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था 19वीं शताब्दी में। और बिहार में बिरसा मुंडा। फिर वो आगे लिखते हैं, व्हेन दे यूज दीज नेम्स इन अ प्रोटेस्ट द मासेस फील कनेक्टेड टू देम। जब ये इन लोगों के चेहरों को इस्तेमाल करते हैं तो लोग उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि लोग उनसे इमोशनली अटैच्ड है। दे यूज इट वेरी इफेक्टिवली अंडर अ ब्यूटीफुल नेम ऑफ सेविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के नाम पे प्रोटेस्ट करते हैं, इनका नाम का और इनके पोस्टर का इस्तेमाल करके। सेविंग द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द नेशन, क्लेवरली हाइडिंग देयर एजेंडा बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। और इनके पीछे उनका मकसद कुछ और ही होता है। These names have deep impact in the pockets of our nation. I have seen in my being, we as right wingers have never tried to fully understand Baba Sahab. ये लिखते हैं कि समाज के कुछ हिस्सों में इसका बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बाबा साहब का नाम जैसे ही लेते हैं ये लोग, वैसे ही हम जो राइट विंगर्स है वो एक कदम पीछे चले जाते हैं, बिना ये जाने कि बाबा साहब क्या है। आवर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द आइकन हु हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी इज व्हाट मेक्स द लेफ्ट पावरफुल। यानी जो लेफ्ट की विचारधारा जो है वो उनको मजबूत को हम ही बनाते, क्योंकि हमें हमारे ही विचारवंतों और समाज सुधारक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दे नो इवन इफ वी प्रोटेस्ट विद दिस नेम्स द राइट विंग विल नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप। यानी हम कुछ नहीं करेंगे, ये वो जानते हैं, इसके लिए वो प्रोटेस्ट करते। द लेफ्ट claims to be champion of constitution while they are the real threats to book, but they project themselves so, and it has helped them a lot। यानी जो लेफ्टिस्ट लोग जो है वो
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका चैंपियन होने का दावा करते हैं, लेकिन वही उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा है. दे यूज द नेम्स ऑफ छत्रपति शाहू महाराज रिगार्डिंग हिज वर्क to uplift the Dalit and showing him anti-Hindu while shrewdly hiding the fact that he was called Hindu Padashah. यानी जो हमारे महाराष्ट्र में जो छत्रपति शाहू महाराज जी है, इन्होंने जो दलितों के लिए काम किया 20वीं शताब्दी में, उसको दिखा के ये लोग बताना चाहते हैं लोगों को कि ये थी हिंदू पादशाह, यानी हिंदुओं का सर्वोच्च पद है. एंड व्हाई आर दे एबल टू डू सो? बिकॉज वी एज प्राउड हिंदूज हैव फेल्ड टू प्रोजेक्ट द राइट विंग. यानी हम अपने विचारधारा को लोगों के सामने रखने में कामयाब नहीं हुए, इसके लिए ये लोग कामयाब हो जाते हैं. दे यूज द नेम ऑफ बिरसा मुंडा टू ल्यूर इन सम आदिवासीज दे क्लेम टू बी हिज फॉलोअर्स. बिरसा मुंडा जी ने बहुत काम किया था, तो उनका नाम का इस्तेमाल करते आदिवासियों में अपने विचारधारा को फैलाने के लिए. बट क्लेवरली हाइड हिज ग्रेटेस्ट वर्क दैट ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी हु स्टॉप्ड मिशनरीज टू एंटर इनटू आदिवासी एरियाज. अगेन व्हाई इट इज़ हैपनिंग? बिरसा मुंडा जी ने भी हमारे धर्म के लिए बहुत काम किया था, लेकिन वो उसे बहुत ही होशियारी से छुपाते हैं. Because we right wingers have very little knowledge about Birsa Munda. Speaking of Bhagat Singh, they use his name to peddle their agenda for resistance or revolution. भगत सिंह का नाम एक क्रांति के तरह वो उसका इस्तेमाल करते हैं. No doubt he is the epitome of revolution, but his fight was against the British to make the country free. लेकिन उन्होंने क्रांति की थी ब्रिटिशों के खिलाफ हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए. वाइल द पीपल हु यूज हिज नेम आर फाइटिंग टू ब्रेक दिस कंट्री. जबकि ये जो विचारधारा के लोग हैं, ये उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं हमारे देश को तोड़ने के लिए. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रीजन मेंशन अबव. लेफ्ट विंग हैज ऑलवेज डिफेम्ड आइकन्स लाइक सावरकर और स्वामी विवेकानंद फॉर देयर प्रो हिंदू धर्म के लिए खड़े रहे. बट व्हेन समवन कॉल्स वीर सावरकर माफी वीर, हाउ मेनी ऑफ अस कैन प्लेस द प्रूफ्स इन फ्रंट ऑफ दिस लेफ्टिस्ट. जब भी हम अक्सर देखते हैं राहुल गांधी के, कांग्रेस के ट्वीट्स, लेफ्ट वाले के ट्वीट्स की सावरकर जी ने माफ़ी मांगी, तो हम में से कितने लोग उनको प्रूफ के साथ जवाब देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था? नहीं करते. डू वी डेयर टू हाउंट देम फॉर देयर मिसडीड्स? बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज वोकल विरोधक ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. यानी कम्युनिस्ट लोगों के वो विरोधक थे बाबा साहब. इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू टू प्रसार भारती ही क्लियरली सेड डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म कैन नेवर गो हैंड इन हैंड. बाबा साहब ने बोला था कि जो कम्युनिज्म है और जो डेमोक्रेसी है वो एक साथ नहीं चल सकते. बट लेफ्टिस्ट हैव मेड him as their as icon, while he must be the icon of us, the right wingers. बाबा साहब हमारा आइकन होने चाहिए, हमें उनके विचारों को सामने रखना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है. लेफ्ट विंग हैज़ वन पावरफुल टूल इज दैट दे स्टैंड टुगेदर बिहाइंड अ पर्सन इवन इफ ही शी इज रॉन्ग. यानी जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो अगर उनके कम्युनिटी से कोई गलत भी होता है तो भी उसके साथ रहते हैं. देयर मेन एजेंडा इज टू डिस्ट्रॉय द नेशन पीस बाय पीस. यानी उनको हमारे देश को सिर्फ बांटना है. और अमेरिका में भी यही कर रहे हैं वो लोग, पूरे अमेरिका को बांटने में लगे. ये विचारधारा जहाँ पर भी रहती है वो बांटने में ही विश्वास रखती है, जोड़ने में विश्वास नहीं रखती. दे डू सो बाय राइटिंग बुक्स, मेकिंग मूवीज, चेंजिंग की किताबें लिखकर बदल रही हिस्ट्री. क्यों? क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल्स है, स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स है. मैनी ऑफ यू मे डिनाई दिस बट दिस इज अ फैक्ट. वी नीड इंटेलेक्चुअल्स.
हमें भी इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है. वी नीड द पीपल हु विल सी द नैरेटिव, सेट द नैरेटिव. दिस इज़ नॉट द टाइम टू फाइट विथ ईच अदर. हमें भी हमारे विचारधारा को रख के एक ऐसा समाज में विचार कायम करना चाहिए कि हमारी विचारधारा देश के लिए सही है. द इथिक्स ऑफ द लेफ्ट आर नोवेयर क्लोज टू दैट ऑफ द मेन दे रिगार्ड. दे आर सक्सेसफुल इन प्रोजेक्टिंग. यानी जो जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो अपने विचार रखते हैं, वो उन विचारों को खुद में विश्वास नहीं रखते. हाई टाइम दैट वी मस्ट एम्ब्रेस द वैल्यूज ऑफ मेन लाइक बाबा साहब एंड सावरकर पार्शियली एंड मेक देम आवर हीरोज. यानी हमें बाबा साहब और सावरकर जी को के साथ खड़ा रहना चाहिए. उनके विचारधारा को रख के हमें उनको एक हीरो की तरह प्रस्तुत करना चाहिए समाज में, हमारे विचारधारा को समाज में रखने के लिए. मेक श्योर देयर वर्क रिचेस टू द डेप्थ ऑफ द सोसाइटी एंड देन एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू चेंज द नैरेटिव. यानी हम अगर उनके कामों को सही तरीके से समाज में रख पाए तभी हम अपने विचारधारा को समाज में अच्छे से रख पाएंगे. प्लीज़ कमेंट योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक. निगेटिव कमेंट्स आर वेलकम. शेयर इफ़ यू लाइक. धन्यवाद. यानी अपने आखिरी ट्वीट में धन्यवाद बोल रहे. तो मुझे इनका जो है थ्रेड बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया. तो